खींचा। जब उसने झांक कर देखा तो पाया कि कुछ बदमाश लड़के एक बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ काई और उसके दोस्त भी वही शोर सुनकर वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका सामना उका के पुराने बुली से हो गया। वो तीनों किसी से फोन पर बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो उका के खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहे हैं। जैसे ही उनकी नजर काई पर पड़ी जो उन्हें घूर रहा था, वो डर के मारे हक्का बक्का रह गए। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई, काई बिना कुछ बोले वहाँ से अचानक भाग गया और उसके दोस्त पीछे खड़े होकर सोचते रह गए कि आखिर वो डर कर भागा क्यों। वापस क्लासरूम में उका बस बाहर जाने ही वाली थी कि उसे गलियारे कॉरिडोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कोई आदमी जोर जोर से उसका नाम पुकारता हुआ उसे ढूंढ रहा था। वो आवाज धीरे धीरे पास आती गई और ज्यादा खतरनाक होती गई। डर के मारे उका की सांसें अटक गई। अचानक दरवाजा खुला और कुछ अनजान लड़के उस खाली क्लासरूम में घुस आए। उनकी आंखें शिकार को ढूंढ रही थी। उका ने समय रहते खुद को टीचर के पढ़ाने वाले पोडियम, भाषण देने वाला स्टैंड के अंदर छुपा लिया था और वो वहाँ दुबक कर बैठी थी। उम्मीद कर रही थी कि कोई उसे देख न ले, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद उनमें से एक लड़के ने पोडियम का दरवाजा खोल दिया और वहाँ उका को डर से कांपते हुए पाया। उस लड़के ने बड़ी बेरमी से उका का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर निकाला और एक गंदी सी हंसी के साथ बोला कि ये सब वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा है। उका बुरी तरह घबराई हुई थी और छूटने के लिए हाथ पैर मार रही थी जब वो लड़का उसे दरवाजे की तरफ घसीट रहा था। जब उसे लगा कि वो पूरी तरह बेबस हो चुकी है, तभी उसके दिमाग में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी जो उसे हिम्मत करके मदद मांगने के लिए कह रही थी। अपनी सारी ताकत और हिम्मत जुटाकर उसने जोर से काई का नाम पुकारा। पलक झपकते ही वहाँ काई आ गया और बिना एक पल की देरी किए उसने एक ही झटके में उस लड़के को जमीन पर पटक दिया। काई ने उका को बचाने के लिए खुद को उनके बीच खड़ा कर दिया और वहाँ रखा एक डेस्क उठा लिया ताकि वो उन दोनों बदमाशों को मार सके। काई का गुस्सा और उसका खतरनाक रूप देखकर वो लड़के डर गए और तभी उका के पुराने बुलीज वहाँ पहुंचकर चिल्लाने लगे कि काई से पंगा मत लो। ये सुनते ही वो दोनों डरपोक बिल्लियों की तरह दरवाजे की तरफ भागे और वहाँ से रफूचक्कर हो गए। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने काई का सामना क्यों किया। लड़ाई खत्म होने के बाद काई ने उका की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम्हारे पिता को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हारे लिए बहुत